हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आज हम मौजूद हैं डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के अंदर, जहां पर बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन मुस्लिम बच्चे बच्चियां जो हैं वो नर्सिंग स्किल्स से जो हैं वो वाबस्ता हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आज आप जानते हैं कि वर्ल्ड नर्सिंग डे है और हम यहाँ पर एक नर्सिंग डे की तकरीब के अंदर शिरकत के लिए आए हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली नर्सिंग जो एक शोबा है मेडिकल से रिलेटेड, उसका आगाज़ जो है वो फ्लोरेंस नाइट एंजल ने किया, जो कि मदर ऑफ़ नर्सिंग है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्लोरेंस नाइट एंजल जो थी वो इटली में पैदा हुई और उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो 1884 के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे नर्सिंग का आगाज़ किया और उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अपनी इन खिदमात को जारी और सारी रखा। तो आप मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम में रहें, आपको आगे चल के प्रोग्राम का अहवाल बताते हैं और मुख्तलिफ सवालात से जो है वो आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का और स्टूडेंट्स से देखेंगे कि स्टूडेंट्स में क्या नॉलेज है नर्सिंग के हवाले से और अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग JJ न्यूज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं CEO डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हेल्थ एंड साइंसेस के जो CEO हैं वो हमारे साथ इस वक्त हमारी स्क्रीन पे मौजूद हैं। सर अपने शो पे आपको वेलकम करते हैं और उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनकी खिदमात जो हैं वो काफ़ी मुयस्सर हैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से, दूसरे लोगों के भी हवाले से, तो बहुत ज़्यादा खिदमात में पेश रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आज ये नर्सिंग डे पर क्या पैगाम देते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज चूँकि नर्सिस का जो है वो दिन है और ये बैनुल-अक़वामी सतह पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं तमाम तर नर्सिस को और इससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौके पर। और ख़ास तौर पर वो जो हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है और सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं उनकी तमाम तर जो हमारी मैनेजमेंट है जिसमें कंट्रोलर हैं, डायरेक्टर्स हैं और इसके अलावा रजिस्ट्रार हैं, प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं, तमाम लोग जो इन इदारों को चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं, उन सब की खिदमत को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और तमाम तर नर्सिस को जो स्टूडेंट हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं या किसी भी जो है वो ओहदे पर फायज़ है, उन सब को जी। सर नर्सिंग के पेशे को आज के दौर में आप कैसा देखते हैं? सबसे पहले मैं थोड़ा सा नर्सिंग की हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। नर्सिंग की हिस्ट्री ऑलमोस्ट लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि नर्सिंग की फाउंडर हैं और एक जंग के दौरान इन्होंने जो है वो फ़ौजियों की खिदमत की और बग़ैर डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने जो है वो बॉर्डर्स पे जाकर लोग ज़ख्मियों को जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया और उनकी देखभाल की। फिर जब मैं मजहबी तौर पर बात करता हूँ, दीन इस्लाम के अंदर एक हदीस है कि अगर किसी शख्स ने किसी एक इंसान की जान बचाई तो उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। फिर जब मैं बाइबल की बात करता हूँ तो बाइबल में भी हमें इंसानों की खिदमत करने का और दूसरों से मोहब्बत करने का दर्स मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम तर मज़हब के अंदर जो दूसरों की खिदमत है और किसी की जान बचाने का बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है। इसलिए जब हम इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हैं तो नर्सिंग इज़ वेरी होली प्रोफेशन। नर्सिंग एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जिसके वसीला से हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं
और बाइबल के अंदर अगर मैं बात करूं तो यीशु मसीह की बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं कि वो ज़मीन पर इसलिए आए कि वो बीमारों को शिफा दें, अंधों को आंखें दें, लंगड़ों को चलाएं, मुर्दों को ज़िंदा किया, और उन्होंने ऐसा किया भी। सर, मौजूदा दौर में नर्सिंग को आप कहाँ देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब दुनिया के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक आया, यानी कोविड-19, ये ऐसी डिज़ीज़ थी, ऐसा वायरल था या वायरस था जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं आया। बहुत सारे हादसात होते रहे, डिज़ास्टर होते रहे, लेकिन इसने पकड़ के पूरी दुनिया की जो सिस्टम था, निज़ाम, उसको धर्म भरम कर दिया। तो इस पैंडेमिक के अंदर फ्रंट लाइन जो हीरोज़ थे, जिसके अंदर नर्सिस थी, डॉक्टर्स थे, जब सारी दुनिया का पहिया जाम हो चुका था, तो वाहिद ये प्रोफेशन था जिसके सबब से जो है वो लोग सरवाइव कर रहे थे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी जो मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि नर्सिंग जो है वो इस वक्त एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुकी है। अगर मैं एकेडमिकली बात करूं या प्रोफेशनली बात करूं, तो वो स्टूडेंट जो मैट्रिक करके आते हैं, मैट्रिक के बाद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो कि 2018 के अंदर जो जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा फ़ेज़ आउट हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने एक 2 साल डिप्लोमा जो है वो उसे मुतारफ़ करवाया, जिसको हम CNA कहते हैं, सर्टिफाइड नर्सिंग। सारे सब्जेक्ट्स वही हैं और क्राइटेरिया भी वही है, लेकिन अब जो शख्स मैट्रिक करके आएगा उसके पास ये चांस है कि वो 2 साल का डिप्लोमा करके और BPS 14 में किसी भी कमीशन का टेस्ट पास करके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज़ BPS 17 वो ऑफिसर के तौर पर काम कर सकता है या कर सकती है। लेकिन अगर Gracious and most merciful, honorable principal, respected teachers and my dear class fellows, good afternoon and assalamu alaikum. Today is the International Nursing Day and we all celebrating this day on 12th May. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. जैसे कि आप जानते हैं आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। वैसे तो हर दिन हमारे लिए नर्सिंग प्रोफेशनल नर्सिंग डे हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ पेशेंट होते हैं जो मतलब नहीं सेटिस्फाई हो पाते हैं, हमें फिर भी केयर करनी पड़ती है, फिर भी ख्याल रखना पड़ता है। तो यही हमारा काम है। And I am the student of class PSN. Today I want to tell you something about nurse, respected principal, and all of you students, my friends, and all of the real angels on earth. Caring is the essence of the nurses. May 12th is an important day of nurses. Because on this special day, the world pay the honor and tribute to all the nurses around the world. आज का दिन जो है that is very important day for us, International Nurses Day. आज का दिन जो है बैनुल अक़वामी सतह पर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है और मैं आज मुनासिब समझूंगा इस बात को शेयर करना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक वाहिद लेडी थी जिन्होंने एक स्टेप लिया। वो जंगी कैदियों में जाती अपनी एक लालटेन को लेकर और वहाँ पर ज़ख्मी फ़ौजियों को वो मरहम करती थी, उनको केयर प्रोवाइड करती थी और उनकी एफ़र्ट से, उनकी मेहनत से आज इंटरनेशनली तौर पर नर्सिंग प्रोफेशन जो है आज दुनिया का नंबर 1 जो बेस्ट प्रोफेशन है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट मोर
अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको हम प्रमोट कर सकें। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नर्सिंग की जो हिस्ट्री है वो भी आपने सुनी है और नर्सिस का जो काम है वो भी आपको पता है। तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को इनकरेज करें और कोशिश करें कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसके साथ आपने वफादारी करनी है, फेथफुलनेस दिखानी है। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हेल्थ एंड साइंसेस के अंदर और यहाँ पर जो है आज नर्सिंग डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो जिनका BSN से जो है वो ताल्लुक़ है, वो यहाँ पे BSN कर रही हैं। तो आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं नर्सिंग के हवाले से कि क्या इनके नॉलेज है जो नर्सिंग के हवाले से कुछ सवालात हैं, आइए इनसे जानते हैं। मुझे जो है वो सबसे पहले आप बताएं आपका नाम। My name is Chanda and I am from Punjab. आपका कौन सा ईयर है BS? अभी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर। जो मदर ऑफ नर्सिंग है क्या नाम है उनका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अच्छा जी। अब हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, आइए इनसे भी जानते हैं। आप थोड़ा आगे आएँ, क्या नाम है आपका? सुनैना परवेज़ गिल। कहाँ से ताल्लुक़ है? कराची। कराची से। कौन से ईयर के स्टूडेंट? BSN फर्स्ट ईयर। BSN फर्स्ट ईयर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है वो कौन से सन में बाकायदा तौर पे नर्सिंग का आगाज़ किया? 1916 और 1816। एशली परवेज़। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आपके पास क्या नॉलेज है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने जो है वो क्या उनका विजन था, क्या सोचती नर्सिंग के लिए? वो ये सोचती थी कि वो इस नर्सिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों को सर्व करें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है वो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब बनाया था? 1860 में। 1860 में? जी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। तो आप ये बताएंगे आपका क्या विजन है आगे चल के BSN करने के बाद आप क्या करना चाहती नर्सिंग फील्ड में? मैं भी फ्लोरेंस गेल की तरह यही करना चाहती हूँ कि जिस तरह उसने अपनी लाइफ को मतलब अपनी ख्वाहिशात को साइड पे करके इंसानियत के लिए ख़ुद को पेश किया, तो मैं भी यही करना चाहती हूँ। मतलब डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर चित्राल से भी जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे मुल्क के कोनों कोनों से इन्होंने स्टूडेंट्स को जमा किया है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे एज अ नर्स बनते हुए? अच्छा लग रहा है। क्या मतलब आप यहाँ पे नर्सिंग फील्ड में आई हैं, क्या अज़म क्या सोच लेकर आई हैं आप? बेसिकली नर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप एक काम करने के साथ साथ लोगों की खिदमत भी कर रहे होते हैं और काम भी उसमें आप जो अपनी आखिरत भी संवार रहे होते हैं और दुनिया में अपना जो एक हम कमाते हैं खाते हैं वो भी साथ में हो रहा होता है और साथ साथ उसमें हम लोगों की भी खिदमत कर रहे होते हैं। रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, सो इसलिए, और मेरी भी अपनी भी यही चॉइस है और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मैं अच्छा प्रोफेशनल नर्स बनूं और लोगों के काम आऊं, और दैट्स इट। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के जो हैं प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद साहब। शहजाद साहब से जानेंगे कि वो यहाँ पर कितने अरसे से इस फील्ड से बिलोंग्ड हैं और यहाँ पर डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में उन्हें कितना टाइम हो चुका है। सर मुझे कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम शहजाद मसीह है और मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। 17-18 ईयर्स जो है मेरा जो है इस प्रोफेशन में एक्सपीरियंस है और 2018 में हमने डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेस की बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद सन 2019 में जो है हमने इसको रिकग्नाइज़ करवा लिया और 2019 से ऑनवर्ड जो है अभी तक डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास, जिसमें जेनेरिक BSN 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, 2 इयर्स पोस्ट RN BSN प्रोग्राम है एंड 2 इयर्स जो डिप्लोमा है CNA का, मिडवाइफरी 2 इयर्स CMW और 1 ईयर का जो है कार्डिक स्पेशलाइजेशन है।